हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए काव्य खंड में घर की याद कविता की वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। व्याख्या पहले कर चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न पहले कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ यानी अध्याय का तीव्र अध्ययन करेंगे। घर की याद शीर्षक कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? 1913 में। मृत्यु हुई 1985 में। जन्म कब हुआ? 1913 में। मृत्यु हुई 1985 में। यानी कि कितने साल जीवित रहे? 73 साल। घर की याद कविता कहाँ पर लिखी गई है? जेल में। जब कवि 1942 में के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कारावास में बंद कर दिया था, तो उस समय यह कविता लिखी गई थी। कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र। जन्म हुआ 1913 में, मृत्यु 1985 में। 73 साल जीवित रहे। और ये कविता कहाँ से लिखी है? कारावास से, जेल से। घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? वर्षा ऋतु में, बारिश के मौसम की है। कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण। 1942 का आंदोलन क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कवि की आस्था किस विचारधारा में थी? गांधीवाद की। गांधीवाद में इनकी विचार यानी कि आस्था थी। कवि को किसका गांधी कहा जाता है? ये कविता का गांधी कहा जाता है। कवि को कविता का गांधी कहा जाता है। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की? कवि के प्राण और मन के गिरने से। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की? कवि के प्राण और मन के गिरने से। कवि का घर किससे भरपूर था? कवि का घर खुशियों से भरपूर था। जब कवि घर में था तो कवि का घर खुशियों से भरपूर था। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता में अपनी कितनी बहनें बताई हैं? 4 बहनें बताई हैं। और भाई कितने बताए हैं? 4 भाई बताए हैं। भाइयों को किसके समान बताया है? भुजाओं के समान। और बहनों को किसके समान बताया? बहनें स्नेहहील हैं, प्यार के समान। कवि को जेल जाने के पश्चात अपना घर कैसा लगा? परिताप का लगा, दुख का लगा। कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? क्योंकि माँ अनपढ़ थी, बिना पढ़ी लिखी थी, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी। भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी? अनपढ़ थी। माँ का पत्र क्यों नहीं आता था? अनपढ़ थी। कवि की माँ कैसी थी? अनपढ़ थी। कवि के पिता का बोल कैसा था? बोल में बादल के समान गर्जना थी। ध्यान दीजिएगा, बोल में बादल के समान गर्जना थी और काम में तूफान के समान तेजी थी। कवि को किसके पिता की काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? तूफान, झंझा भी लरजता। कवि के पिता के काम के आगे तूफान भी लरजता था। कवि के पिता किसके आगे नहीं झुकते थे? ना मौत के आगे झुकते थे, ना ही शेर से डरते थे। कवि के कितने भाई थे? 4। बहनें कितनी थी? 4। कवि ने सोने पर सुहागा किसे कहा है? सोने पर सुहागा। सुहागा क्या होता है? जो सोने में पर पालिश की जाती है, सोने में चमक लाने का काम करता है, वो सुहागा है। तो सोने पर सुहागा कवि ने अपने लिए कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे हेटे, स्वर्ण बेटे किसे कहा है? स्वर्ण बेटे कौन थे? जो कवि के जो और भाई थे वो स्वर्ण बेटे थे। जो 4 भाई और थे वो स्वर्ण बेटे थे। कवि की माँ की कोख कब लज्जित होती? यदि कवि आंदोलन में भाग लेकर के जेल न जाता तो कवि की माँ की कोख लज्जित होती। पाँव पीछे हटाता, इसका मतलब मुहावरा है अपने वचन का पालन ना करता, अपने प्रण का पालन ना करता। प्रण क्या था? कि पिताजी की तरह मैं भी देश सेवा करूँगा। कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहता है? बादल के माध्यम से भेजना चाहता है। या बादल किसका प्रतीक है? यहाँ सावन के माध्यम से भेजना चाहता है। किस कवि ने मेघ को दूत बनाया था? कालिदास जो संस्कृत के कवि थे, उन्होंने भी बादल को अपना दूत बना करके अपना संदेश कहा था। हेटे का मतलब क्या रहा? हेटे जैसे इंग्लिश का शब्द हेट करने वाला, हेटे का मतलब यहाँ घृणित भी हो सकता है और यहाँ गौण भी हो सकता है। गौण का मतलब एक जो चीज़ है वो मुख्य है। मुख्य 4 भाई, यानी कि गौण कौन था? जो 4 भाई उनको गौण माना गया है। और 5वां मुख्य किसको माना गया है? भवानी प्रसाद मिश्र जो 5वां था, जो पिताजी को सबसे अच्छा लगता था, प्यारा लगता था, वो किसको कहा? भवानी प्रसाद मिश्र को मुख्य है और बाकी भाइयों को गौण माना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।